फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट डाउट है कौन सा थर्ड? सर, फर्स्ट। फर्स्ट, फर्स्ट है क्या लिखा है? फर्स्ट है 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब ऐसे है अप टू 9 क्यूब। सम ऑफ दिस सीरीज। तो देखें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको मैं अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू 9 क्यूब लिख देता हूँ, सबको प्लस लिख देता हूँ, तो क्या हुआ, यहाँ माइनस था तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, -2 टाइम्स 2 क्यूब कर देना चाहिए। एक 2 क्यूब से कैंसिल होगा, x माइनस 2x माइनस x बन जाएगा, ठीक है, x माइनस 2x बन जाएगा x। ऐसे यहाँ 4 क्यूब को भी क्या करें, 2 टाइम्स माइनस कर दिए, तो -2 इंटू 4 क्यूब माइनस 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 4 क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही 6 क्यूब और 8 क्यूब के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू 9 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब का क्या फॉर्मूला है बोलो बच्चों? होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ n की यहाँ क्या है 9 है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 9 इंटू 9 प्लस 1 मीन्स 10 अपॉन 2 होल स्क्वायर 45 का स्क्वायर आ गया। यहाँ से देखिए इसको भी ऐसे ही लगा सकते हैं, कैसे, इसमें पहले 2 क्यूब कॉमन ले लीजिए, इसको क्या ले जाते हो 2 क्यूब इंटू 1 क्यूब, इसे 2 क्यूब 2 इंटू 2 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब 2 इंटू 3, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। अगर मैं यहाँ से 2 क्यूब कॉमन ले लूँ आएगा क्या बताओ, ये है 2 इंटू 8 और इसके लिए फिर से यही फॉर्मूला लगा दें, क्या हुआ 4 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, कर लो क्या इसे सिंप्लीफाइड, आंसर ठीक है। बड़ा देखो छोटी वैल्यूज हैं, कोई कहे कि मैं डायरेक्ट 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब निकाल लेता हूँ, हो तो जाएगा, लेकिन मैं 99 क्यूब तक कर देता हूँ, तब देखो ठीक है। हाँ नहीं आ जाएगा, लेकिन वही देखो ना कैलकुलेशन किसमें कम है ज्यादा है वो आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। मैं एक प्रोसीजर आपको, मुझे जो सिंपलेस्ट लग रहा है वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आपको वाला अगर आपका ज्यादा सिंपल है इससे बहुत ज्यादा, तब डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 फर्स्ट 6 बन गया, ठीक है। तो देखो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजी है, अगर आप ठीक से ट्राई कर रहे हैं बना रहे हैं, यस ट्राई किया सभी बन रहे हैं ना, तो ये टारगेट है आपका। टारगेट क्या है, जेई मेंस और जेई एडवांस क्लियर करना। टारगेट ये नहीं है कि विज्ञान में आगे जाकर के इसका मटेरियल पूरा आना चाहिए और यहाँ कोई टीचर तो बनना नहीं, हाँ, तो यहाँ पर ये टारगेट है आईआईटी के क्वेश्चंस बनने आने चाहिए जो वहां पे ओरिजिनली आए हैं, तो वो अगर बन रहे हैं टॉपिक पढ़ने के बाद तो वी आर इन राइट डायरेक्शन। तो वो उसके क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व कीजिए और टेस्ट की तरफ उनको पहले, लेकिन सब्जेक्ट को इस चैप्टर को अच्छे से रीड करने के बाद रिवाइज करने के बाद फिर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसी तरह से बना सकते हैं। जो 7 डाउट आया है वो किस तरह से, यही तो है सर, वो एक्टिविटी वही देखो 7 में क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर ऐसा लिखा, प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर ऐसा लिखा। सर एक्चुअली सर वो कर लें। अब यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर, इसको देखो ऐसे कर दो, अलग से 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर जाएगा 4 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो वही हो गया ना।
है कि नहीं? उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो कि मैं सॉल्व करूं पूरा? अगर आपको लगता है कि जरूरत है सॉल्व करने की आगे तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सर एक बार ये दोबारा बता दो ये कैसे लिखा हो। यहाँ 2 into 2 स्क्वायर लिखा था तो उसको 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख दिया, 4 2 into 4 स्क्वायर लिखा था, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख दिया, 6 2 into 6 स्क्वायर लिखा था, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है ऑड इवन, तो n को ले लो 2m plus 1, n को जो है 2m plus 1 लिया, तो यहाँ पर कहाँ तक आएगा 2m plus 1 के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 2m स्क्वायर, जब ऑड ले रहे हैं तो यही तो लिखा है। ठीक है, इसमें सम लगा लोगे फॉर्मूला, n की जगह 2m plus 1 होगा, और यहाँ पे 2 स्क्वायर पहले का मान लो, फिर वही 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर m स्क्वायर तक आ जाएगा, फिर फॉर्मूला लग जाएगा। फिर m के प्लेस पर n - 1/2 लिख देना, n के टर्म में आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन से आपके, उससे चेक कर लो। बोलिए। कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, देखो ये ज्यादा आसान फॉर्मेट दिख रहा है, उसमें आपको n का टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, सीधा n के टर्म में मिस्टेक होने के चांसेस हैं कैलकुलेशन। ठीक है, और इवन लिखा है ना तो उसमें ज्यादा आसान है। हाँ हाँ बना सकते, हाँ 2m स्क्वायर 2m plus 1 तक है ना, इसके पहले क्या आएगा 2m स्क्वायर, वो इवन है ना, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर इवन तक जाएगा लास्ट में। 8 9 तो उसका है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, हाँ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, हाँ साइन रूल से होगा, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे अभी 1-2 क्लास के बाद तो आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। हाँ उसके बाद भी हम पढ़ ही रहे हैं, डोंट वरी, आप इसको टिक कर लो, उस क्लास में साइन रूल पढ़ते ही आप पूछ देना, नहीं हो तो मुझसे बता देना। ठीक है, अगला बताओ 10, क्वेश्चन नंबर 10, डाउट है, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 10th तो पहले भी आया है उसी टाइप का, a1 plus a2 plus up to ab क्या है, सम ऑफ p टर्म्स, a1 plus a2 plus a3 up to aq क्या है, सम ऑफ q टर्म्स, तो p टर्म्स का सम क्या लिखोगे p/2 2a plus p minus 1 into d, q टर्म्स का सम क्या लिखोगे q/2 2a plus q minus 1 into d, ये बराबर कितना लिया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, एक p कैंसिल होगा, एक q कैंसिल होगा, p/q आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, a6 upon a21, a6 मतलब 6 टर्म्स, a plus 5d upon a plus 20d, यहाँ 2 से डिवाइड करो तो यह आ गया a plus p minus 1/2d, a plus q minus 1/2d बराबर p/q, p minus 1/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, p minus 1/2 बराबर 5 मतलब p बराबर 11, यह होनी चाहिए 20 मतलब q बराबर 21, तो 41 तो आ गया 11 upon 41, ये आंसर दिया है थर्ड ऑप्शन। कंपेयर तो क्या है p minus 1/2 बराबर 5, आप देख लो, मैंने बोला ना आप करके देखो, इसमें आपको इजी लग रहा है और सीखने की कोशिश करो, ये नहीं कि मुझे उसी तरह से करना है, सीखने के लिए आए हैं तो वो सीखने वाले एटीट्यूड से देखिए कि जो बताया जा रहा है, हाँ उसमें और आप वाले में क्या ये इजी लग रहा है, नोट करिए फिर। 11 क्लास इलस्ट्रेशन है ये तो, क्लास में एचपी में देखो क्वेश्चन नंबर 3 एचपी जहां पढ़ा है, अब तो नंबर भी बता रहा हूं मैं आपको, थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर, उससे ज्यादा क्या स्पेसिफिक चाहिए आपको, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 जहां स्टेटमेंट 1 और 2 लिखे होते हैं, दोनों स्टेटमेंट 3 में भी डाउट है, रिलेशन से आंसर आ रहा होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का स्टेटमेंट 2 पहले समझिए, समेशन k = 1 to n k³ - k - 1 का क्यूब,
बराबर है n क्यूब लिखा है। इसमें अगर मैं k1 रखता हूँ क्या है 1 क्यूब माइनस 0 2 रखेंगे तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, n रखेंगे तो n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब, मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बताइए लास्ट और फर्स्ट मिलेगा दैट इज n क्यूब माइनस 0 n क्यूब। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 क्या है, सच है, सत्य लिखा है, ठीक है। देखो है कि नहीं। अब इसको देखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला भी हमें पता है क्या क्या होता है, a माइनस बी टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, लिख सकते हैं ना, a इंटू के माइनस 1 कितना हो गया 1, ओके क्या, इसको तो 1 लिखा। अब मैं रखता हूँ k की वैल्यू 1 इसमें, तो 1 रखेंगे कितना आएगा बताइए 1 स्क्वायर 1, ये 0 ये 0 1 आएगा पहला टर्म, हो गया पहला टर्म क्या है 1, देखिए ऊपर वाले स्टेटमेंट में फर्स्ट टर्म क्या लिखा है 1, फिर रखिए दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे बताइए 2 स्क्वायर 4 2 माइनस 1 1 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 1 2 1 प्लस 2 प्लस 4 यही तो लिखा है। सेकंड टर्म लिखा है क्या, कितने तक लिखा है बताइए 20 स्क्वायर तक लिखा है क्या, दैट इज इक्वल टू n क्यूब, मतलब n की जगह रखो 20 तो 20 का क्यूब कितना है 8000, ये आंसर लिखा ना। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 रीजनिंग के चलते, तो आपको दोनों स्टेटमेंट ऑब्जर्व कीजिए, हो सकता है दूसरे उन्हीं की स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट आ रहा हो, अगर कोई भी एक गलत है फॉल्स है तो आपके पास ऑप्शन तुरंत मिल जाएंगे, दोनों अगर ट्रू है तो आपको दोनों ऑप्शंस में देखना है तो एक दूसरे से रिलेट हो रहा है नहीं रिलेट हो रहा है, उन चीज को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। 17 सर 15 में डाउट है। 15 डाउट है, ऐसा आया था पहले भी आया था ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यस सर आया था। अगर 14 बना है तो 15 भी आना चाहिए वैसे तो। 14 to save A man saves ₹200 in each first 3 months of his service, ठीक है, तो पहले 3 महीने क्या बचत थी 200 रुपए थी, फिर उसके बाद इन ईच सब्सिक्वेंट मंथ्स ऑफ हिज सर्विस, ठीक है, अब इंक्रीमेंट हो रहा है तो इन ईच सब्सिक्वेंट क्या हो रहा है 40 रुपीज पहले वाले महीने से ज्यादा हो रही सेविंग, अब हो गए 240 280, ठीक है 320 ऐसे। ऐसे n मान लीजिए महीने लग गया, टोटल सेविंग 11,000 40 रुपीज हुई है, तो अब ये सॉल्व कर लोगे, ये एपी का सम बोलो, नहीं कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन 17 18 19 20 21 18 देखिए ऐसा भी किया था हमने जीपी में, देखिए 18 फर्स्ट 20 टर्म का सम 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 ऐसा लिखा, इसका सम चाहिए 20 टर्म्स का, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है 7 कॉमन लो 0.1 आएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 0.9, ये हो गया 0.99, ये हो गया 0.99 ऐसा है। इसको क्या लिखोगे 1 माइनस 0.1 दैट इज 1/10, 1 माइनस 0.01 दैट इज 1/100, 1 माइनस 0.001 1 1 1 ऐड हो गया और ये क्या बन गया जीपी, बोलिए कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन नोट करेंगे फटाफट, मेन पॉइंट 19 20 21 एजीपी है, एजीपी दिखाई दी 11/10 सबसे पहले एजीपी दिखनी चाहिए 21, क्या लिखा है 10 पावर 9, फिर 2 into 11 into 10 पावर 8
3 into 11 into 11 square into 10 power 7 up to 10 into 11 power 9. ये लिखा let us assume ये sum s, ठीक है। अगर मैं इसमें 11 by 10 मल्टीप्लाई करता हूँ ये आएगा 11 पावर 1 अपॉन 10। ये जो टर्म्स है ये जीपी में कॉमन रेशियो क्या है 11 by 10 और 1 2 3 किसमें है एपी में। तो ऐसे इसको कैसे सॉल्व करते हो बताइए, जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 11 into 10 by 10 पावर 8 होगा। फिर अगला ये इसमें मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 into 11 स्क्वायर पावर 10 पावर 7 होगा। ऐसे ही यहाँ तक इसके नीचे क्या आएगा 9 into 11 पावर, बताइए 9 आ जाएगा। फिर इसमें जब मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 10 into 11 पावर 10 अपॉन 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं उसके बाद एजीपी का क्या कांसेप्ट था, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई करते हो उसका सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करें एस कॉमन लोगे 1 minus 11 by 10 कितना हो गया -1 by 10 into s हुआ। यहाँ क्या आएगा 10 पावर 9, यहाँ क्या बचेगा बताइए 11 into 10 पावर 8। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 11 स्क्वायर into 10 पावर 7, कहाँ तक आएगा 11 पावर 9 और लास्ट वाला बचेगा -11 पावर 10। बोलिए ये क्या बनी जीपी बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म 10 पावर 9 है, कॉमन रेशियो 11 by 10, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। देखिए 11 के पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 11 पर 10 पावर 9 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पावर 0 तक 0 1 2 3 अप टू 9, 0 भी है तो 10 टर्म्स। तो लगा लीजिए ऑप्शन, बताओ कोई दिक्कत है, इसके आगे भी करते हैं 10 पावर 9, ठीक है। r - 1 11 by 10 पावर 10 -1 अपॉन 11 by 10 -1 1 by 10 हो गया -11 पावर 10, बस मल्टीप्लाई कर लो वो आंसर, ठीक है। कुछ तो कर लो, ठीक है। अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 22। Yes. 22 क्यों काटना पीटना है तुम्हें, ये 10 ऊपर का 10 पावर 10 अंदर मल्टीप्लाई करो 11 पावर 10 11 पावर 10 कैंसिल, अपने आप होगा जब सिंपलीफाई करोगे। पहले से सोचने लगो कटेगा कैसे, देखते रहो वो खुद बोलेगा। हाँ क्यों घूर रहे हो भाई, अब थोड़ा आगे बढ़ो, सॉल्व करो, हो जाएगा। एक एक स्टेप केवल कॉपी करने के लिए, हाँ तो सेम क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखिए, कैलकुलेशन करिए थोड़ी बहुत। 22 सम ऑफ 9 टर्म्स, देखिए ये लिखा है, बोलो 9 टर्म्स का सम। पहले क्या करेंगे टीएन निकालेंगे, ये निकालेंगे तो क्या आएगा न्यूमरेटर में, बोलो टीएन में बोलो कहां तक आएगा n क्यूब तक, पहले में 1 क्यूब है, दूसरे में 2 क्यूब तक है, तीसरे में 3 क्यूब तक है, n में क्या होगा n क्यूब तक। ऐसे ही यहाँ 1 + 3 + 5 n टर्म्स तक आएगा, अब 12 टर्म्स। इसका क्या अमाउंट होता है, इसका क्या होता है n स्क्वायर होता है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, या फिर एपी का सम से निकालो n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर कैसे बचा क्या 1/4 n + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन लगा दो, आ जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन 23 24 24 डाउट, second, fifth and ninth terms of a non-constant AP are in GP.
ए बी का सेकंड टर्म कौन सा है? ए प्लस बी। फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d। नाइन्थ टर्म ए प्लस 8d। ये किसमें है? जीपी में। देन कॉमन रेशियो ऑफ जीपीस, बोलिए यही है ना क्वेश्चन। तो ये जीपी में है तो क्या करते हैं हम लोग? बी स्क्वायर बराबर, बोलिए एसी होता है बी स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad बराबर ए स्क्वायर प्लस 9ad प्लस 8d स्क्वायर विदाउट ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और इधर ले आओ 16 माइनस 8d स्क्वायर प्लस माइनस ad इज इक्वल टू 0। डी कॉमन लिया 8d माइनस a इक्वल टू 0। नॉन कांस्टेंट ए भी लिखा है, मतलब डी 0 नहीं होगा। डी 0 नहीं है तो क्या हुआ? a बराबर 8d, a बराबर 8d आ गया। क्या चाहिए? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो तो इनको डिवाइड कर दिए, यहाँ 8d रखोगे 9d प्लस 12d, 12d अपॉन 8 9d कितना हो गया? 12 अपॉन 9 4/3। ये कॉमन रेशियो है जीपी का, बोलो ठीक है। 25 26 26 26 डाउट है, देखिए 26 9 इंटू 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस 3ac बराबर 15b 3a प्लस c। ये लिखा ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इसे। ये क्या है? 225a स्क्वायर, इसको ले सकते हो 15a का होल स्क्वायर। 9b स्क्वायर को क्या ले सकते हो? 3b का स्क्वायर। 25c स्क्वायर को 5c का स्क्वायर लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करेंगे आएगा और 75ac को लिख सकते हैं माइनस 15a इंटू 5c। बोलिए 75 15 इंटू 5, इसको इधर लेके आएंगे एलएचएस में 45ab माइनस 45ab 45ab को लिख सकते हो 15a इंटू 3। नेक्स्ट वन 15bc को क्या लिख सकते हो? माइनस 3b इंटू 5c इज इक्वल टू 0। सबको एक चल रहा है, स्क्वायर्स वाले को ऐसे लिख लिया। ध्यान देखिए, अगर मैं इसे x ले लेता हूँ, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0। ये बताया था इक्वेशन में भी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तो भी 2 into 0 0 ही रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। ये तीन स्क्वायर का सम है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। तीन स्क्वायर का सम 0 होता है, तो तीनों 0 होंगे तो x बराबर y बराबर z, x बराबर y बराबर z मींस 15a बराबर 3b बराबर 5c। ये सब कोई ना कोई रियल नंबर है, तो लेट अस अज्यूम दिस आर इक्वल टू सम रियल नंबर k। तो a बराबर क्या आ गया? k by 15, b बराबर k by 3, c बराबर k by 5। अब आप चेक कर लो एपीजीपी, ठीक है। तो क्या आदित्य सही क्या था? 27 डाउट, 27 डाउट। 28 तो वही पुराना वाला है, फिर से आगे देखो 22 स्क्वायर 27 A1 A2 A3 A49 B in AP A1 A2 up to A49 AP में summation k is equal to 0 to 12 A4k plus 1 बराबर 416 है, ठीक है। और ये दिया है 140 m, तो m की वैल्यू कैलकुलेट कर दें। तो इससे पहले a और कॉमन डिफरेंस निकालो।
फर्स्ट टर्म ए ले लो, कॉमन डिफरेंस डी ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, ये क्या आ रहा है, ए 4k + 1 का मतलब क्या है, समेशन ए प्लस 4k डी, ये होगा अलग अलग करो समेशन, तो ए समेशन k = 0 to 12, 0 भी एक टर्म है, 1 2 3 अप टू 12 कितना आ जाएगा 30, और दूसरे में 4d समेशन k की वैल्यू n into n + 1, 12 into 12 + 1 upon 2, ये बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 416, एक इक्वेशन हो गई। दूसरा लिखा है a9 + a43, a9 क्या होगा a + 8d, a43 a + 42d बराबर 66, दो इक्वेशन दो नोन, सॉल्व करेंगे ए और डी आएगा, ए डी आ गया तो फिर आपके पास इक्वेशन नोट करिए, ठीक है। ये है एक्सरसाइज